तो एक गाने के ज़रिए आप क्या समझते हैं कि खुला दरवाज़ा खोलता है? आप सबकी ज़िंदगी में मैं बोलता हूँ दरवाज़ा खोलता है। परमेश्वर के पास नहीं आते हैं तो दरवाज़ा नहीं खुलता है, दरवाज़ा बंद ही होता है। क्यों? क्योंकि हमारा मन इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। आप देख लीजिए, ये लोगों को, ये दुनिया के लोगों को देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड मन पे बैठे हैं, कंफ्यूज्ड मन पे बैठे हैं। पूरा कमोशन है उनके अंदर, पूरा कॉम्प्लिकेटेड है। ये लोग घुमा 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 रहे हैं और घूम रहे हैं और घुमाते हैं दूसरों को भी, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड माइंड है। तो आपको मालूम है परमेश्वर क्या करता है? आपको ये साफ मन पे लेके आता है। कॉम्प्लिकेटेड मन से आपको सिंपल साफ मन पे लेके आता है, तभी आप निर्णय ले सकते हैं। आप कुछ चीज देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आगे जा सकते हैं। आप सुन सकते हैं, परमेश्वर का आवाज सुन सकते हैं और बहुत क्लैरिटी मिलेगा आपको। आपको मालूम है वाक्य क्या बोलता है? आपको धीरे 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 वो कॉम्प्लिकेटेड मन से, कॉम्प्लेक्स मन से, आपको वो जो कंफ्यूज्ड और कमोशन मन है ना, उससे आपको धीरे 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 उठा के क्लियर करके सिंपल करके, आपको मन को इतना क्लियर करके विघ्नेश्वर के मन पे लेके आके खड़ा कर देता है। ओ माय गॉड, समझ लीजिए कितना बड़ा चीज़ है। विघ्नेश्वर के मन पे आके खड़ा करता है आपको, तो आपको इतना क्लैरिटी मिल जाता है सब चीज़ में, सब चीज़ का क्लैरिटी मिल जाता है। आपको समझ में आता है लोग क्यों ऐसा है, लोग क्यों बदलते नहीं, लोग क्यों इतना कंफ्यूशन में हैं, क्यों इतना प्रॉब्लम में हैं। क्योंकि आप बाहर आते ना, तो आपको पता चलेगा आप कैसा कॉम्प्लिकेटेड जिंदगी में थे। आपको मालूम है, मैं 25 साल के बाद उतना 25 साल पहले इतना कॉम्प्लिकेटेड जिंदगी में था, कॉम्प्लिकेटेड, इतना पोल्यूटेड और इतना कॉम्प्लिकेटेड मन, वो विचलित होता था, इधर उधर भागता था और समझ में नहीं आता था ये क्या हो रहा है, क्लैरिटी नहीं होता था। सब लोगों को वैसा ही है, दुनिया वाले सब लोग ऐसे ही जीते हैं। मैं बोलता हूं ऐसे ही जीते हैं, उनको कोई क्लैरिटी नहीं है, कैसा किधर जा रहा है समझ में नहीं आता है, पूरा कंफ्यूजन में घूमते रहते हैं। लेकिन जब परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को, सच्चाई जानते 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 आप आगे आएंगे, आप धीरे 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 वो कॉम्प्लिकेटेड दिल खत्म करके, आप साफ करके आप पक्का समझ पे आके, पक्का क्लैरिटी आपको मिलके, आप पक्का ये लेवल पे आएंगे कि आप विघ्नेश्वर के मन के लेवल पे आ जाएंगे। देखिए कितने दूर लेके आ जाता है आपको, कितना दूर आपको उठा के लेके आते हैं कि ये छोटा, ये धरती में रहने वाले ये एक कच्चरा जिंदगी से, कच्चरे सोच से आपको निकाल के ऊपर लेके आते हैं, आपको इतना साफ दिल देते हैं। इसलिए खुला दरवाज़ा खोलते हैं, आपको अंदर घुसने का रास्ता दिखाते हैं और समझाते हैं, और छोटे हुए आपको बड़ा समृद्धि में लेके आते हैं। क्या क्या काम होता है देख लीजिए। इधर इधर धर्म की बात नहीं होता है। कल भी मैं हमारे लोगों को, हम बहुत सारे लोगों को अभी स्पेशल क्लास में लेने वाला हूँ। इधर थोड़ा सेलेक्टेड लोग हैं, आप लोग सेलेक्टेड है, आपको जूस जैसा निकाला है परमेश्वर ने। बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट बोलते ही भाग गए हैं, बहुत सारे लोग ये प्रोजेक्ट बोलने से कंफ्यूज होकर इधर बैठे हैं। वो सब नहीं लेगा मैं, प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, लेकिन प्रोजेक्ट भी करने के लिए तैयार होके बैठते हैं ना, वो लोग क्लियर है, मन क्लियर है, मैं प्रोजेक्ट भी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं होता है तो भी मुश्किल नहीं, मैं परमेश्वर के साथ रहेगा। बैठने वाले लोग हैं इधर, मैं उन लोगों को निकालेगा।
और उन लोगों को लेके आके स्पेशल क्लास लेने वाला हूँ। देखिए, मैं फिर से बोलता हूँ, शिव प्रसाद पाठी, करी अनु, ये सब देखा ना, डांस कर रहे हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड माइंड में है अभी भी क्लैरिटी में नहीं आते हैं। आप क्लैरिटी में आ रहे हैं, टोटल क्लैरिटी में आ रहे हैं। इसलिए मैं एक लाइन मारने वाला हूँ अभी, प्रोजेक्ट और माइंड रिन्यूअल के लिए। लेकिन माइंड रिन्यूअल वाले प्रोजेक्ट भी करने का शक्ति के साथ होएंगे, उनको मैं दोनों में लगाएगा। लेकिन वो दोनों में जाने के लिए ये माइंड इतना शक्तिशाली होना है, इतना क्लैरिटी में होना है, इतना समझ होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। तो वो क्लैरिटी, वो मन कभी मिलेगा? परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को जानेंगे तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर क्या करता है, आपको हाथ पकड़ के आपको धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड मन से सिंपल मन पे लेके आते हैं। सिंपल, क्लैरिटी, क्लियर हो जाता है। ज़िंदगी क्या है, मैं किधर जा रहा हूँ, मैं क्या करना है, मुझे अच्छा ज़िंदगी मिलने के लिए क्या करना है, फिनेंशियली मैं क्या करना है, और तबीयत अच्छी तरह रखने के लिए क्या करना है, और अच्छा ज़िंदगी पाने के लिए क्या करना है। बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन सर पे लेके, चक्कर लेके मैं परेशानी से कैसे बाहर आना है, ये पूरा चीज़ परमेश्वर सिखाता है। पूरा चीज़ सिखाता है, आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता है, समझाता है, क्लैरिटी देता है। आप उसमें आना है, आप समझ में आना है आप। तो इसीलिए परमेश्वर आपको बुलाया। इसलिए मैं इन लोगों को एक कहानी दिखा रहा था, कोई एक व्यक्ति को कितना कॉम्प्लिकेटेड जिंदगी से परमेश्वर बाहर लेके आते हैं। मल में वो बहुत अच्छा खुशी आके बैठ जाता है, उसका बहुत बड़ा परिवार हो जाता है, बहुत बड़ा चीज़ होता है आपकी जिंदगी में, उसके ज़िंदगी में। उसके बेटे एक को परमेश्वर फिर से चुनता है, वो भी पूरा कॉम्प्लिकेटेड में फंस जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करता है, दुनिया का सारा कचरा फेस करता है। उसमें से उसको निकाल निकाल के अच्छे जगह पे लेके आके बिठाते हैं। अच्छे जगह मन नॉर्मल जगह नहीं है। मरने वाला व्यक्ति को उठा के राजा बनाता है, इजिप्ट का राजा बनाता है। तो उस चीज में सब हमें क्या समझाते हैं मल में परमेश्वर, तुम्हें भी मैं ऐसा उठाएगा। धूल से मैं उठाएगा, है ना, वो भी गाना है ना, उठाएगा। कैसे कैसे उठा के राजा बनाता है? मन को साफ करके, मन को साफ करके, क्लीन करके, आपको वो कॉम्प्लेक्सिटी, वो कॉम्प्लिकेटेड, वो कॉम्प्लिकेशन, वो पूरा कंफ्यूज्ड, वो क्या बोलते हैं, ज़िंदगी का सारा चीज़ रह के आपको ऐसा 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 घुमाने वाला चीज़ से आपको लेके आते हैं बाहर, आपको साफ दिल देता है, आपको समझाते हैं। उसके बाद आपका माइंड को इतना स्ट्रांग बनाता है, आप राजा बन सकता है। समझ लीजिए, इतना सारा अच्छा चीज़ दुनिया वाले को नहीं चाहिए। दुनिया वाले को सिर्फ पूजा पाठ करके वो अपना फॉर्मेलिटी ख़त्म करके जाना है। दुनिया वाले को सिर्फ वही चाहिए। लेकिन परमेश्वर वो नहीं चाहता है सिर्फ पूजा पाठ करके चले जाओ, ऐसा नहीं बोलता है। परमेश्वर बोलता है तुम्हारा मन को मैं सीधा करेगा, तुम्हारा मन को मैं अच्छा करेगा, तुम्हारे मन को मैं शांति समाधान में लेके आएगा, तुम्हारे मन को मैं सिंपल बनाएगा, तुम्हारे मन को मैं विघ्नेश्वर का मन बनाएगा, उतना ऊपर मैं तुम्हें ऊपर उठा के बिठाएगा। तो उधर से तुम सब कुछ देखोगे, सब कुछ समझोगे। और एक और बात आप अच्छी तरह समझिए, परमेश्वर क्या करता है कि उस कॉम्प्लिकेशन से अब बाहर लेके आते आते आपको बहुत कुछ सिखाता है। बहुत कुछ सिखाते हैं आपको, क्या गलती किया, क्या क्या प्रॉब्लम किया, क्या क्या मिस्टेक किया आपके ज़िंदगी में, क्या क्या तकलीफ़ आपको आया, क्या मिस्टेक करके आपको ये तकलीफ़ आया, सब कुछ सिखाते हैं।
अभी लोग, बहुत सारे लोग समझते हैं कि परमेश्वर मुझे ये कर दिया, वो कर दिया, मैं परमेश्वर के बात बोल के भी मुझे ऐसा आ गया, ऐसे भी बहुत सारे लोग बोलेंगे। लेकिन वो लोग नहीं समझते हैं, परमेश्वर कुछ नहीं करता है। आपका पुराना वाला चीज़ कॉम्प्लिकेशन आपको देते रहता है, अभी भी देते रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा का शक्ति बोल दिया तो तुरंत आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, परमेश्वर का सिस्टम ऐसा नहीं है। वो धीरे 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 आपको क्लियर करता है। इसलिए हम बोलते हैं कम से कम 6 महीना सुनना है। क्यों बोलते हैं? धीरे 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 आपको क्लियर करता है। आप ही सोच लीजिए, आपके बारे में आप सोच सकते हैं। अचानक नहीं हो सकता है, ये मन का क्लैरिटी होना टाइम लगता है। लेकिन इस टाइम में क्या करना है, आप सीखना है। कंडमनेशन में नहीं जाना। कंडमनेशन का मतलब क्या है मालूम है? ओ मैं ऐसा कर दिया, ओ मैं ऐसा कर दिया, ओ मैं वो गलती किया, मैं ये गलती किया। नहीं नहीं, उसको सोच सोच के तकलीफ में आपको बिठाने के लिए परमेश्वर नहीं बुलाया है। आपको तकलीफ में बैठने के लिए भी परमेश्वर नहीं बोलता है। परमेश्वर ये बोलता है तुम ये काम करो, सब कुछ सीख लो, उस गलती से सीख लो, लेकिन वो गलती फिर से मत करो। सिखाएंगे, करेक्ट करेंगे, आपको पक्का करेंगे, आपके पक्का जगह पे आके बिठाएंगे। लेकिन आप बहुत सारा गलती किया हो गया, वो सब आपको सिखाने के लिए, आप सीख लिया होंगे बहुत सारा चीज़। आप सीख के वो तक गलती फिर से नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप पुराना वाला सोचना, ठीक है मैं ये सब किया ना, गलती किया इसलिए फिनांस में प्रॉब्लम में हूँ, मैं गलती किया इसलिए समझ में नहीं आया, इसलिए पैसा का कष्ट में हूँ, मैं ये गलती किया इसलिए सिकनेस में हूँ, मैं ये गलती किया इसमें तकलीफ में हूँ, इसलिए परेशानी में हूँ। ये सब समझ के आप करेक्ट कर देना है, करेक्ट कर देना है। अभी आगे जाते टाइम वही मिस्टेक ना करके आप आगे जाते रहना है। एक एक स्टेप आप जाते 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 परमेश्वर आपके साथ आएगा, विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति आपके साथ आएगा, आपको समझाते रहेगा। उसमें क्या है, आप बहुत सारा गलती किए होंगे, वो सब समझा के क्लियर करेंगे। लेकिन अगर आप करेक्ट नहीं किया तो फिर से गिरेंगे। आप निर्णय कर लेना है, मैं गिर गिर के आना चाहता हूँ या नहीं सीधा आना चाहता हूँ, यह आप निर्णय करना है। आप गिर गिर के आना चाहते हैं तो वो करेक्शन मत कीजिए, वही मिस्टेक करते रहिए, आगे जाते रहिए, फिनेंस में, हेल्थ में सारे चीज़ में, परेशानी में, सब में। समझे ना? तो इसलिए आज से मैं आपको बोलता हूँ, ये कन्फ्यूजन मत कीजिए। जिनको परमेश्वर के बारे में बोलते हैं उनको सिर्फ परमेश्वर के बारे में बोलिए, प्रोजेक्ट मत बोलिए। जिनको प्रोजेक्ट बोलते हैं उसको परमेश्वर के बारे में मत बोलिए, क्योंकि इनका दिल कॉम्प्लिकेटेड है, इनका मन कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों मिलके बोलेंगे ना, वो पूरा और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और भाग जाएगा, यही होता है। इसलिए माइंड रिन्यूअल सेपरेट है, एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, उसमें आते हैं वही ले लीजिए। और लोगों को बोलते टाइम माइंड रिन्यूअल के लिए बोलने के लिए कुछ लोग हैं तो उनको माइंड रिन्यूअल बोल के परमेश्वर के पास लेके आइए। इधर तो लेके आना है, नहीं तो उधर तो लेके आना है। एक दोनों नहीं करते हैं, आप बेकार है, सच्ची बेकार है। ठीक है ना? इसलिए पूरा कन्फ्यूजन मत करो। लोगों को परमेश्वर के बारे में बोलता है, उनको बोल दो, उनका तकलीफ दूर हो जाएगा। वो आओ इधर सुनो, कम से कम 6 महीने सुनो बोल के बिठाओ, इधर इधर बिठाओ। 10 लोगों को बिठाएगा तो 1-2 लोग बच जाएंगे। वो भी नहीं करेंगे, कुछ ना करके आप इधर आके बैठते 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 जाएंगे, आपको फायदा नहीं मिलेगा। मैं बोलता हूँ, आपको परमेश्वर वही बोलता है। नहीं तो ये मत बोलो, सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में बोलो, पैसे के बारे में बोलो, उनको उधर तो लेके आओ। आज से वर्चुअल ऑफिस 2 होने वाला है। माइंड रिन्यूअल का वर्चुअल ऑफिस अलग होने वाला है और प्रोजेक्ट का वर्चुअल ऑफिस अलग होने वाला है। जो माइंड रिन्यूअल में पक्का है और प्रोजेक्ट भी करेंगे, वो दोनों में होंगे। जो माइंड रिन्यूअल में रहना चाहते हैं वो माइंड रिन्यूअल के वर्चुअल ऑफिस में रह सकते हैं। लेकिन कभी भी मैं 1 घंटा का सेशन लेगा, उसमें बैठने के तैयारी होना चाहिए।
सर मैं बीसी हूँ, मैं नहीं आएगा बोलेगा तो उस वर्चुअल ऑफिस में आपको एडमिशन नहीं है। तो ऐसा एक लाइन मारने वाला हूँ, 2 सेक्शन बनाने वाला हूँ, दोनों में बैठने वाले पावरफुल लोग हैं, सिर्फ पावरफुल लोगों को दोनों में बिठाएगा। देखिए, आप समझ लीजिए, मैं जो बात आज बोला वो बहुत पावरफुल बात है, समझ लेना है। आपका ये कॉम्प्लेक्स माइंड है ना, आप कैसे बच के आ रहे हैं वो भी समझ लीजिए, और दुनिया के लोग क्या कचरे में पड़े हैं, कितना कॉम्प्लिकेशन में खड़े हैं, समझ लो। और वो आप जो क्लियर करके आगे आया, वो गलती को फिर रिपीट मत करो और आगे जाओ, पक्का करो और जीत पाओ। जिंदगी में जीत पाने के लिए ये रास्ता है, ये रास्ता छोड़ेंगे जीत नहीं पा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम अच्छा ही ये है, देख लीजिए, आप समझ के आगे जाएंगे तो आप पावरफुल हो जाएंगे, और आप इतना पावरफुल हो जाएंगे, आप विघ्नेश्वर के मन के लेवल पे आ जाएंगे। तभी आपको समझ में आएगा वो नीचे कितना नीच है, और कितना कचरा दुनिया है, और कचरा कॉम्प्लिकेशन है, कचरा मन था। ऐसा इससे मैं बचा हूँ, और ऐसे ही लोगों को बचाएगा। वो लोग जो लोग पड़े हैं उधर प्रॉब्लम में, सिकनेस में और बीमारी में, परेशानी में, पैसे के कष्ट में, उनको उठाने का कोशिश कीजिए। परमेश्वर यही चाहता है आपसे। वो भी ना करके बैठेंगे, आप परमेश्वर के जगह पे अच्छे लेवल पे नहीं पहुंचेंगे, आप उधर ही रहेंगे। आगे जाना है, अच्छा पावरफुल लेना है, परमेश्वर विघ्नेश्वर का मन चाहिए, दूसरों को भी उठाइए, दूसरों को उठाइए। मैं इसलिए बोलता हूँ, माइंड रिन्यूअल में बोलता है तो माइंड रिन्यूअल में उठा के लेके आइए, प्रोजेक्ट में लेके आते हैं, प्रोजेक्ट सिर्फ प्रोजेक्ट ही बोलिए, उधर लेके आइए। ये दोनों चीज़ नहीं करते हैं तो आप बेकार है, परमेश्वर के लिए बेकार है। परमेश्वर आपको आशीर्वाद नहीं देगा, आपको आगे नहीं लेके जाएगा। इसलिए अच्छी तरह ये मन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है जिससे हम बचते हैं, ये सब और अच्छी तरह समझिए और आगे जाइए, ठीक है। और